अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसके हर बाइट में एकदम फ्लेवरफुल किक आपको मिलेगी। इमेजिन करिए एक क्रिस्पी आउटर लेयर जिसके हर बाइट में वो परफेक्ट क्रंच सुनाई दे और अंदर से हो वो सॉफ्ट और जूसी चिकन का टेस्ट। ये रेसिपी इतनी स्पेशल है दोस्तों कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। इसमें आज कुछ सीक्रेट ट्विस्ट भी ऐड करूंगी जो इस चिकन को और भी ज़्यादा टेस्टी और माउथ वाटरिंग बना देगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रिस्पी क्रंची फ्राइड चिकन बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए है 1.5 किलो चिकन। चिकन के पीसेस पे मैंने इस तरह से गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूं तो वो मसाला इसमें अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके और चिकन में फ्लेवर का एकदम ज़बरदस्त बर्स्ट आए। ये कट चिकन को टेंडर भी बनाएंगे और जब इसे आप फ्राई करेंगे तो इसके हर बाइट में आपको क्रिस्पी और जूसी टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। चिकन को मैंने रेगुलर साइज में कट करवाया है दोस्तों। फिलहाल इसको मैंने एक ही पानी से वॉश किया है। चिकन को मैरिनेट करने से पहले यहाँ पर मैं एक प्रोसेस करूँगी जिसको ब्राइनिंग कहते हैं, जिसमें नमक इसमें अंदर तक चिकन एब्जॉर्ब करेगी और इसमें जो हीक और स्मेल होती है वो खाते वक्त आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। इस तरह करने से चिकन के अंदर जो भी ब्लड, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो भी सब अच्छी तरह से क्लीन हो जाती हैं और चिकन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। और है एक छोटा सा स्टेप मगर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो चिकन की ब्राइनिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप इस वक्त थोड़ा ज़्यादा भी ऐड करें तो कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली इसको वॉश करना है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद सिरका। अब नमक और सफ़ेद सिरके को आपने अच्छी तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर लगाना है। इस तरह हम मसाज देते हैं किसी भी चीज़ को, सेम इसी तरह से। इस तरह करने से ये नमक और सिरका चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, जिससे चिकन क्लीन भी होगी, साथ में इसमें एक फ्लेवर भी आएगा जो चिकन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनाएगा। अब नमक और सिरका लगाने के बाद आपने चिकन को 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। 15 से 20 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो इसको रेस्ट देते हैं। यहाँ तकरीबन देखें 20 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ निकलनी थी वो भी निकल आई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें इस तरह से इसमें जो भी ब्लड होता है, जो भी गंदगी होती है, वो इस स्टेप को करने से बाहर आ जाती है। अब इस चिकन को 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से वॉश करेंगे ताकि नमक और सिरका इसमें अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। फिर चिकन को आपने कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें चिकन ड्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है मगर अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दोस्तों 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से चिकन की जो ख़ास हीक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। प्याज चिकन को एक अच्छा फ्लेवर देगी, साथ में इसको सॉफ्ट भी बनाएगी। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। चिकन को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए दोस्तों 1 टेबल स्पून मैंने क्रश करी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। आप लोग चाहें तो 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास क्रश हरी मिर्चें मौजूद थी तो वो मैंने शामिल की हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है दोस्तों। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1.5 किलो चिकन है तो मैंने 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुटी लाल मिर्चें जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पे आपने 3 से 4 मिनट के लिए इन तमाम चिकन के पीसेस को पकाना है। ये चिकन जैसे पकेगी तो इसमें से पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपको पिंक कलर इस वक्त चिकन का नज़र आ रहा है। जब आप इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो फिर ये इस तरह से वाइट हो जाएगा, जो कि एक परफेक्ट बेस है फ्राइड चिकन बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखें चिकन ने पानी रिलीज़ किया है। अब आपने करना ये है कि इसमें 1 कप पानी हम शामिल करेंगे। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना क्योंकि चिकन भी पानी रिलीज़ करेगी। चिकन के मीडियम साइज़ के पीसेस हैं तो इसको 12 से 15 मिनट के लिए मैं इसे कवर करके गलाऊंगी 90%। 100% नहीं गलाना, बाकी का 10% जब गलाएंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो 12 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। देखिए पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी अभी मौजूद है, तब आपने मीडियम हाई फ्लेम पे पानी को यहाँ पर ड्राई कर लेना है ताकि ये मसाला चिकन पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके।
इसको चलाते रहिएगा। चिकन यहाँ पर 90% तक टेंडर हो गई है और 90% ही आपने इसको टेंडर करना है। अब आपने करना ये है, इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। चिकन यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें मैं मज़ीद कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और पिसी लाल मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। इसके अलावा इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी, अच्छे कलर के लिए। ये मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। इसके साथ ही ज़ीरे का पाउडर भी इसमें ऐड करूँगी और ये 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है खुशबूदार गरम मसाला। चिकन को और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए दोस्तों मैं इसमें चाट मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी और ये मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। अब चिकन की बाइंडिंग के लिए मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून लिया था और 3 टेबल स्पून ही मैं कॉर्नफ्लोर का भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको एक खूबसूरत कलर देने के लिए दोस्तों 1/4 टीस्पून मैंने येलो फूड कलर का यूज़ किया है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्योंकि ये सारे मसाले ड्राई हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी डालना है, इससे ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, उससे चिकन को एक परफेक्ट क्रिस्पी लेयर मिलेगी, जो खाते वक्त आपको बहुत ही क्रंची लगेगी। तो अच्छी तरह से अब जेंटली आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी 90% टेंडर है। अगर आप इस पर ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो चिकन के पीसेस टूट भी सकते हैं। तो जो भी हमने इसके ऊपर स्पाइसेस लगाए हैं, मैदा कॉर्नफ्लोर लगाया है, देखें वो इसमें अच्छी तरह से चिकन कोट हो चुकी है। ये कोटिंग चिकन को न सिर्फ क्रिस्पी बनाएगी, बल्कि आपको हर बाइट में एक ज़बरदस्त फ्लेवर का एक्सप्लोजन भी देगी। अब इस चिकन को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मैं सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। हैं तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे इसकी लुक, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत आउट क्लास हो जाएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चिकन को मैंने यहाँ पर एक स्पेशल टच दिया है। ये सफ़ेद तिल चिकन को न सिर्फ एक क्रिस्पी टेक्सचर देंगे, बल्कि इनका फ्लेवर भी नटी लगेगा। और जब ये सफ़ेद तिल इसमें फ्राई होंगे तो एक गोल्डन क्रंच आपको मिलेगा, जो हर बाइट को और भी ज़्यादा इरेस्टिबल बना देगा। तो अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है। अब इस चिकन को हमने फ्राई करना है, जिसके लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया है। ऑयल का टेम्परेचर इस वक्त गर्म होना चाहिए। आपने मीडियम हॉट ऑयल में इसको शामिल नहीं करना। कैसे पता चलेगा कि ऑयल गर्म हो गया है? तो देखें थोड़ा सा मैंने इसमें पार्टिकल डाला है। अब ये फ्राई होते होते ऊपर फ्लोट करेगा, इट मीन्स कि ऑयल हमारा रेडी टू फ्राई है। अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगी और आपने चिकन को फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे, क्योंकि चिकन 90% तक कुक है। सिर्फ इस पर एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर हमें लाना है और इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर भी देना है। तो चिकन को आपने तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करना है दोस्तों। अब फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। इसको 2 मिनट तक बिल्कुल टच मत करिएगा, ताकि इस पर जो कोटिंग हमने लगाई है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। गरम ऑयल का हर बबल इस पे लगी कोटिंग को क्रिस्पी बना देगा। 2 मिनट बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि चिकन की कोटिंग अच्छी तरह से फर्म हो चुकी है, उसके बाद फिर आप इसे चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर इसको फ्राई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखें एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है और कितने खूबसूरत से टेम्पटिंग से चिकन के पीसेस इसमें तैयार हो रहे हैं। चिकन पे जो एक खूबसूरत सी कोटिंग हमने लगाई है दोस्तों, इससे चिकन के जूसेस अंदर तक लॉक हो गए हैं। अब बाहर से एक क्रिस्पी लेयर बन गई है, जो देखते ही मुंह में पानी लेकर आ जाएगी। चिकन यहाँ पर देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है और कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। 4 मिनट कंप्लीट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए दोस्तों। चिकन अच्छी तरह से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर एक छन्नी वाले स्पून में मैंने इसको रखा है और निकाल कर आपने इसको पेपर टॉवल पर रखना है, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें, कितनी अपीलिंग और टेम्पटिंग लग रही है। खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेंच फ्राइज के साथ, मज़ेदार हरी धनिया पुदीने के रायते के साथ और केचप के साथ। इस चिकन के पीसेस को असेंबल कर लेते हैं और मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के साथ ये फ्राइड चिकन का कॉम्बो बेस्ट बन जाता है। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है हमारी परफेक्ट क्रिस्पी फ्राइड चिकन, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है।
इस चिकन को आप बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में दें, किसी पार्टी पर एज अ स्टार्टर सर्व करें या अपने कैजुअल डिनर्स में भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़कर चेक करा देती हूँ। देखें, चिकन अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो चुकी है और अंदर तक टेंडर हो चुकी है और फ्लेवरफुल इतनी है कि इसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसी फ्राइड चिकन बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।